हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। जरा बताइए आज कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या दिख रहा है आपको चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 2। नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है आज हम लोग कुछ बेसिक बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं टेक्स्ट में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं। अलग अलग चीजें एक तरीके से बेस है हमारा, जो हमें पता होना जरूरी है। उसके लिए चैप्टर इंस्टीट्यूट ने रखा है। कई बार जब आप बड़े हो जाएंगे ना, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जब आप बड़े हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, तो कई बार लोग आपसे ना आपकी क्वालिफिकेशन देख के ना अपने कई काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, वो कहेंगे अरे भैया इधर आइए इधर आइए, मेरा जरा टैक्स निकाल दीजिए। हमने इतने रुपए कमाए हैं, है ना, मेरा इस साल का टैक्स कितना होगा जरा बता दो। आप बता भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी चाहिए होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे। जब भी हमें किसी का टैक्स निकालना होता है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है, किन स्टेप्स में टैक्स निकलता है। देखिए मैंने यहां पे 4 स्टेप्स लिखी हैं। जब भी प्रैक्टिकल जीवन में किसी का टैक्स निकालना, तो इन स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करा जाता है। थियोरेटिकल जीवन में तो पढ़ कैसे भी सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा अपने हिसाब से। पहले समझते हैं क्या लिखा है। स्टेप 1 में हम डिटरमाइन करते हैं कैटेगरी ऑफ द पर्सन। जैसे टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स, सपोज करिए मैं इनकम कमाता हूं तो मैं टैक्स देता हूं। आप इनकम कमाएंगे आज नहीं तो कल, जब भी आप बन जाएंगे, जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपकी पसंद है, आप टैक्स देंगे। हम लोग तो इंडिविजुअल हैं, आप और हम इंडिविजुअल हैं। क्या हमारे अलावा भी कोई टैक्स देता होगा कि केवल इंडिविजुअल ही टैक्स देते होंगे? कंपनीज देती होंगी बेटा टैक्स, एचयूएफ देती है, एओपी, बीओआई। सर ये क्या है? एओपी बीओआई सभी भी आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह सभी भी आएगा, लोकल अथॉरिटी, फर्म। हमारे इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन है, पर्सन एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। मैं आपको पर्सन का भी मतलब समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि पर्सन कौन कौन होते हैं। जितने भी पर्सन है उसमें जो भी इनकम कमाता है उसको इनकम टैक्स देना होता है। तो सर ये क्यों निकाल रहे हैं कि कौन सा पर्सन है? जब टैक्स निकालना ही है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि इंडिविजुअल ने कमाया, कि एचयूएफ ने कमाया, कि कंपनी ने कमाया, कि फर्म ने कमाया, या किसी और ने कमाया? क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं बेटा, फर्क पड़ेगा। टैक्स का रेट चेंज हो जाता है। इंडिविजुअल के लिए कोई और टैक्स का रेट है, कंपनी के लिए कुछ और टैक्स का रेट है। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा प्रैक्टिकल जीवन में कि जिसका भी आप टैक्स निकालने जा रहे हैं उसका उसका स्टेटस देख लो। कौन सा स्टेटस? व्हाट्सएप स्टेटस की बात नहीं कर रहा। देख लो कि वो कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी जी मिस्टर श्याम जी आपसे कह रहे हैं टैक्स निकाल दो, और उन्होंने खोल रखी है श्याम प्राइवेट लिमिटेड, उसका टैक्स निकालने के लिए कह रहे हैं। तो श्याम प्राइवेट लिमिटेड का आपको टैक्स निकालना है, दैट इज आप कंपनी का टैक्स निकालने जा रहे हो। तो जब कंपनी का टैक्स निकालोगे तो कंपनी के टैक्स के रेट लगेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? पर्सन देखो। दूसरा काम हमारा रहता है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस पता करें। रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता कैसे वो भी सीखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में या तो वो रेसिडेंट होगा, या नॉन रेसिडेंट होगा, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्या होगा, क्या मतलब होता है, समझूंगा आगे। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? बेटा इससे भी फर्क पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही फर्क पड़ेगा कि कौन सी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होंगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। आपने रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये वर्ड सुन रखा होगा। बट हमारे इनकम टैक्स में कैसे हम किसी को बोलते हैं कि वो रेसिडेंट है, या कैसे वो बोलते हैं कि नॉन रेसिडेंट है? जैसे हम आपकी बात करें, आपको भी मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया नहीं है, आपकी बात करें, अगर तुक्का लगाओ, आप अपने लिए निकालोगे अगर, तो आप रेसिडेंट होगे कि नॉन रेसिडेंट होगे इंडिया के? बच्चे कह रहे सर रेसिडेंट है, हम कभी बाहर गए ही नहीं है, हमारे घर वाले शिमला ले जाते हैं ज्यादा ज्यादा घुमाने के लिए। ठीक है, अच्छा तुक्का मारा आपने, बट इनकम टैक्स में कैसे निकलता है, कितने दिन देखते हैं, क्या देखते हैं, सब सीखेंगे। राइट। तीसरा काम, मेरी तरफ ध्यान लगाइए, मेरी तरफ। तीसरी चीज, आपको टैक्स निकालना है
तो टैक्स निकालने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, किस चीज पे टैक्स निकालना है आपको? इनकम पे। तो तीसरी चीज है हम टोटल इनकम निकालेंगे। टोटल इनकम का मतलब उसने कितने रुपए कमाए, कहां से कमाए, सैलरी से कमाए, जॉब करता था कि बिजनेस से कमाए, कि घर था किराए पे उठा रखा था, कि लॉटरी निकल आई, केबीसी में जीत गया, कहां से पैसा कमा लिया उसने, कितना कितना कमा लिया, कितना कितना टैक्सेबल होगा। टोटल इनकम निकालते हैं। जब टोटल इनकम तक पहुंच जाते हैं उसके बाद निकलता है टैक्स। मेरी तरफ कौन सी 4 स्टेप बताई? पहली स्टेप कैटेगरी ऑफ पर्सन, आपको पर्सन निकालना है। दूसरी स्टेप रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। तीसरी स्टेप टोटल इनकम निकालनी। चौथी स्टेप टैक्स। पढ़ते समय तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को टैक्स पहले सिखाने का मन करेगा तो मैं टोटल इनकम अपने मन से आपको बता दूंगा कि मान लो इसकी टोटल इनकम 10 लाख है, आप टैक्स निकालो। पढ़ते समय तो अपन पढ़ना सभी कुछ है, अपने हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा आपको। बट प्रैक्टिकल जीवन में जब भी आप किसी का टैक्स निकालेंगे तो इन बिना 4 स्टेप को फॉलो करे निकालेंगे तो गलत निकाल देंगे। पर्सन की कैटेगरी, रेसिडेंशियल स्टेटस, तीसरा उसकी इनकम कितनी है पूरे साल की, और चौथा फिर टैक्स। राइट, ये 4 स्टेप पढ़नी है। बट इन 4 स्टेप्स को पढ़ने से भी पहले कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये 4 स्टेप भी सिखाने से पहले आज की क्लास में मैं आपको इससे भी बेसिक एक चीज सिखा रहा हूं। मैं चाहता ये हूं कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो मेरी जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी, जब टैक्स एक तरीके से हम कह सकते हैं अभी तो स्टार्टर है ये, अभी मेन कोर्स जब आएगा है ना तो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए वो भी। इसलिए कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्स, जिसमें सबसे पहली चीज आ रही है प्रीवियस ईयर। सर ये क्या होता है प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है? अच्छा चलो मैं समझाता हूं आपको। वैसे तो आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई आपसे कहे प्रीवियस ईयर तो आप कहेंगे पिछला साल, प्रीवियस ईयर। बट हमारे इनकम टैक्स में वो नहीं होता प्रीवियस ईयर। क्या मतलब होता है जरा समझिए। आप लोग न्यू ईयर मनाते हैं क्या? मनाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, है ना? कब करते हैं न्यू ईयर, कब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं आप लोग? 31 दिसंबर की नाइट बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं, एंड जैसे ही रात का 12 बजता है यानी 1 जनवरी लगती है, आप सबको विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, राइट? यानी आप नॉर्मली जो ईयर फॉलो कर रहे हैं वो जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहे हैं। बट हमारा इनकम टैक्स इस प्रिंसिपल से थोड़ा डिविएट होता है, थोड़ा सा अलग है। वो कहता है हमारे लिए ईयर अप्रैल टू दिसंबर, सॉरी जनवरी टू दिसंबर नहीं होगा, हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं। इनकम टैक्स में हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल को पता है कौन सा डे होता है? फूल्स डे, अप्रैल फूल मनाते हैं ना। हाँ, तो हम लोग 1 अप्रैल, अप्रैल से मार्च फॉलो करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारे इनकम टैक्स में जनवरी टू दिसंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आप अपने लिए मनाइए, कोई मनाई नहीं है, आप न्यू ईयर ऐसे ही मनाइए। बट इनकम टैक्स में जब आप अब इस फील्ड में आ गए ना तो हम लोग अपने प्रोफेशनल कलीग को अप्रैल में भेजते हैं हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर आपके लिए मंगलमय हो, लक्ष्मी माँ की कृपा आप सब पे बनी रहे। यानी इनकम टैक्स में कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ, तो बताओ खत्म होगा 31 मार्च 2022, 2022। ऐसे ही जो शुरू होगा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2022 को, वो खत्म होगा 31 मार्च 2023। इस पूरे प्रीवियस ईयर में कोई भी एक पकड़ लो, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022। 1 अप्रैल मैं लिख भी देता हूं, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। इस पूरे प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम कमाई इस पूरे साल, एक साल हो रहा है ना, 12 महीने हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि ज्यादा हो रहे हैं? 12 मंथ्स हो रहे हैं, एक बार काउंट करो ना, हो रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे हैं ना? ठीक है।
इस पूरे 12 मंथ्स में आपने जो इनकम कमाई वो टैक्सेबल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे 12 महीने में आपने अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमा ली होगी। हो सकता है केवल सैलरी से इनकम मिली हो सकता है आप सैलरी जॉब भी है, बैंक में एफडी भी करा रखी है, एफडी में ब्याज मिलता है तो एक वो भी इनकम हो सकती है। हो सकता है इस बार आपको ना बढ़िया सा किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया हो 2 4 5 करोड़ रुपए। आस पड़ोस वाले ने आपको देखा कि आप पढ़ने वाले बच्चे, बड़ा अच्छा लगा उसको, उसने कहा मेरा तो कोई है नहीं, 5 करोड़ रुपए हम तुम्हारे नाम करे जा रहे हैं। किसी भी तरीके से इनकम आप कमा सकते हैं। पूरे साल में जो भी कमाया अलग अलग सोर्सेस से उसको टैक्सेबल किया जाता है। अच्छा जरा ये बताना, ये जो पूरे साल में हमने कमाया 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे साल में जो कमाया, ये एग्जैक्ट फिगर, एक्चुअल फिगर हमें कब पता चलेगी? 1 अप्रैल से 31 मार्च में हमने इस दौरान, इस समय जो भी पैसा कमाया, ये एक्चुअल में हमें कब पता चलेगा? कौन सी तारीख को कह दिया? जाहिर सी बात है 31 मार्च को ही एक्चुअल में फिगर पता चलेगी, तभी तो हम टैक्स दे पाएंगे। यानी इसका जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन, वो इसी के बाद तो होगा। ये जो प्रीवियस ईयर होता है, इसमें हम जो भी इनकम कमाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाते हैं वो इनकम टैक्सेबल करी जाती है जस्ट अगले असेसमेंट ईयर में। सर मतलब बेटा, मैं आपको आज ही क्लास में दोनों चीजें पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर का मतलब भी समझाऊंगा, असेसमेंट ईयर का मतलब भी समझाऊंगा। प्रीवियस ईयर मान लीजिए मेरा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, जिसको हम लोग प्यार से शॉर्ट में पता है क्या बोल सकते हैं? 21-22, या पूरा लिखना हो तो 2021, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे भी कुछ भी एक ही बात है। 2021-2022, 21-22, इस प्रीवियस ईयर में जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी पैसा कमाएंगे वो टैक्सेबल होगा जस्ट अगले असेसमेंट ईयर में। यानी 21-22 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23। सर असेसमेंट मतलब एसेस करना, निकालना, कैलकुलेट करना, इस कितनी इनकम थी उस पर टैक्स कैलकुलेट करना। असेसमेंट ईयर 22-23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1 अप्रैल 2022 यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। इस साल की, फिर से देखना एक बार ध्यान से, इस साल की जो भी इनकम कमाई, इस साल में जो भी इनकम कमाई वो टैक्सेबल होगी इस साल में। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल में इनकम कमाई, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है। जैसे अब अगले साल जब पहुंचेंगे, अगले साल तो होगा क्या? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, अब वो अपने आप में भी एक प्रीवियस ईयर भी होगा, उस साल भी तो पैसा कमाएंगे। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, उस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर क्या पड़ेगा बताओ? 22-23 का, 2022 से 2023 का असेसमेंट ईयर क्या पड़ेगा? 23-24, 2023-2024। जिस प्रीवियस ईयर में आप पैसा कमाते हैं जस्ट उसके अगले साल में उसको एसेस किया जाता है। यानी अगर कभी एग्जाम में आपसे कहे कि बेटा प्रीवियस ईयर, जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, प्रीवियस ईयर 21-22 का टैक्स निकाल दो, या फिर आपसे कहे कि असेसमेंट ईयर 22-23, 2022-2023 का टैक्स निकाल दो, वन एंड द सेम थिंग कह रहा है, एक ही बात कह रहा है, एक ही मतलब है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर से बोल रहा हूं, या तो वो हमसे कह सकता है कि एग्जाम में कि बेटा एक काम करो, प्रीवियस ईयर 21-22 का टैक्स निकाल दो, या फिर वो हमसे कह सकता है कि बेटा असेसमेंट ईयर 22-23 का टैक्स निकाल दो। इन दोनों का मतलब, इन दोनों का मतलब सेम है, सेम है, इन दोनों का कैलकुलेशन सेम होगा, टैक्स का रेट सेम होगा। आमतौर पे हर साल टैक्स के रेट चेंज होते हैं, बट हमारे लिए इन दोनों का मतलब सेम है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एक ही बात है। जैसे अब अगले साल, इसके और अगले साल आगे बढ़ जाएंगे तो प्रीवियस ईयर 22-23 हो जाएगा,
और उस प्रीवियस ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। ठीक, तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच income of previous year is taxable. Assessment year is the year in which income of previous year is taxable. Previous year वो साल होता है जिस साल में पैसा कमाया, जिस साल की इनकम की बात कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर। जिस साल में वो एसेस होगा वो होता है असेसमेंट ईयर। बात चली गई? पक्का? चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, आज खूब सारे क्वेश्चंस भी इस पे मैं आपको कराऊंगा। देखते हैं क्या लिखा है। द ईयर इन विच, प्रीवियस ईयर पढ़ रहा हूं, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, अंडरलाइन कर लो, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिस साल पैसा कमाया, जिस साल कमाया, जिस साल की कमाई है उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। इट इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जरा था ना, प्रीवियस ईयर पहले आएगा कि असेसमेंट ईयर पहले आएगा? बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर पहले आएगा और जो जस्ट अगला साल होगा वो असेसमेंट ईयर होगा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल जो होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल प्रीवियस ईयर, या ऐसे बोल लीजिए प्रीवियस ईयर के जस्ट अगला वाला साल असेसमेंट ईयर। तो मैंने देखो इन अदर वर्ड सेकेंड लाइन में लिखा है प्रीवियस ईयर के लिए कि प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर वही अप्रैल टू मार्च। कौन सा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग वर्ड मतलब एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है सक्सीडिंग। वैसे नॉर्मल टर्म है, से कोई टैक्स का टर्म नहीं है, नॉर्मली भी आपने सुना होगा। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, उससे पहले, असेसमेंट ईयर से पहले आता है प्रीवियस ईयर। और सक्सीडिंग वर्ड होता है बाद में, जैसे से बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर के बाद आता है असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के सक्सीड हो जाता है असेसमेंट ईयर बाद में आता है, और असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग होता है प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग मतलब पहले। तो लिखा है प्रीवियस ईयर को आप वो फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। कौन सा सर? जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई डाउट किसी को? समझ में आ गई? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। मेरा एक फ्रेंड है, हाँ मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं, सुनना, सच बता रहा हूं। मेरा एक फ्रेंड है और मेरा फ्रेंड का नाम है छोटू। क्या नाम है फ्रेंड का? छोटू। हाइट में छोटा है तो उसने अपना नाम ही छोटू रख रखा है, छोटू नाम है। वो छोटू मेरे से कह रहा है कि सर हम ना अपने यहाँ ना जनवरी टू दिसंबर ही फॉलो करेंगे। हम अपने यहाँ ना जैन में को साल को नया मानते हैं और दिसंबर में साल को खत्म कर देते हैं। हमने जो इस साल कमाया, 12 महीने तो ये भी हो रहे हैं जनवरी से 31 दिसंबर, हमने जो इस साल में कमाया हम उसका टैक्स देंगे। मेरा फ्रेंड है छोटू, वो मेरे से कह रहा है जनवरी टू दिसंबर में जो हमने कमाया हम उसका टैक्स देंगे। हमने उससे कहा बच्चों से पूछ लें, अगर बच्चे अलाउ कर देंगे तो ठीक है, कर दें ऐसा, जनवरी टू दिसंबर वो फॉलो करना चाह रहा है। कर सकता है? नहीं कर सकते भाई, अपनी मर्जी थोड़ी ना है। इनकम टैक्स जो ये ईयर के लिए कह रहा है वो सभी के लिए कह रहा है, सभी को फॉलो करना है, यूनिफॉर्म है वो, सेम आपको फॉलो कर रहे हैं, अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहे हैं। भले ही आप अपने लिए कुछ भी करो बट इनकम टैक्स के लिए अप्रैल टू मार्च चाहिए। भले ही अकाउंटिंग अगर आप जनवरी टू दिसंबर करना चाहो वो एक अलग एस्पेक्ट है, तो फिर आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक अलग अकाउंटिंग और एक इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम निकालने के लिए अप्रैल टू मार्च अलग बनाना पड़ेगा। बट इनकम टैक्स कह रहे हैं अप्रैल टू मार्च। तभी आज की तारीख में ज्यादातर लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जो बनाते हैं वो अप्रैल टू मार्च की ही बनाते हैं, क्योंकि अगर वो जनवरी टू दिसंबर की बनाएंगे ना तो उनको दो बार बनानी पड़ती है। एक तो जनवरी टू दिसंबर की अपने लिए बना रहे हैं और फिर बनानी पड़ती है अप्रैल टू दिसंबर की इनकम टैक्स के लिए, तो दो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दो बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादातर लोग क्या फॉलो करते हैं? अप्रैल टू मार्च, दोनों काम सॉल्व हो जाते हैं। तो इनकम टैक्स तो कहता है हमें अप्रैल टू मार्च की प्रॉफिट चाहिए, अप्रैल टू मार्च की इनकम चाहिए। भैया आप अपने लिए दिमाग में कुछ भी बैठो, आप हैप्पी न्यू ईयर बोलो ना बोलो वो आपकी मर्जी है। कई लोग दिवाली को नए नया साल बोलते हैं, बोलिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बट हमारा इनकम टैक्स अप्रैल टू मार्च फॉलो करता है। ऑल दी एसएससीज बोले तो टैक्स पेयर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कोई भी हो, all the SSCs are required to follow same financial year, same मतलब यूनिफॉर्म, that is 1st April to 31st March। समझ में आ गया? जनवरी टू दिसंबर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
आप जब बड़े हो जाओगे, जब बढ़िया पास हो जाओगे, डिग्री मिल जाएगी, इसके बाद मान लो आप जॉब करोगे या प्रोफेशन करोगे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करोगे, या मान लो कोई और बिजनेस करोगे जो आपके दिमाग में, जो भी आपने सोच रखा है। मान लो आप जॉब करते हो, है ना, आप पास हुए, आप जॉब करते हो, तो क्या आपकी जो जॉब होगी वो जरूरी है कि 1 अप्रैल को ही लगेगी? एग्जैक्टली 1 अप्रैल को? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब लग रही है 1 जुलाई को, लेट्स से 1 जुलाई को, तो क्या आप एम्प्लॉयर से कहेंगे कि नहीं सर अभी रुक जाए, 1 जुलाई से नहीं, अभी रुकते हैं, 1 अप्रैल से मैं ज्वाइन करूंगी या करूंगा? हाँ जी, नहीं ना, जरूरी नहीं है। हो सकता है 1 अप्रैल लग जाए, हो सकता है कोई भी साल लग जाए। सपोज करते हैं 1 जुलाई लगी, अगर आपकी 1 जुलाई को जॉब लगी, मान लेते हैं 1 जुलाई 2021, 2021, 1 जुलाई 2021 को आपकी जॉब लग गई, 1 जुलाई 2021, तो आपको पता है आपका जो पहला साल होगा इनकम टैक्स के हिसाब से, जो पहला प्रीवियस ईयर आपके जीवन में, वो शुरू 1 जुलाई को ही होगा, क्योंकि अप्रैल में तो आपने कमाया ही नहीं था, तब कोई सोर्स ही नहीं था आपका अर्निंग का। कोई सोर्स होता अगर तो अप्रैल से होता, कोई सोर्स मैंने माना कि नहीं था। 1 जुलाई को आपकी जॉब लगी, तो 1 जुलाई 2021 से आपका साल शुरू होगा। और पता है खत्म कहां पे होगा? कोई बच्चा गेस कर सकता है कहां खत्म होगा? खत्म 31 मार्च को ही होगा, यानी 31 मार्च, 31 मार्च 2022, 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, तो जस्ट जो 31 मार्च आएगी उसके बाद वहां खत्म हो जाएगा। 31 मार्च 2022 को प्रीवियस ईयर आपका खत्म हो जाएगा। क्या ये 12 महीने हो गए? 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ, क्या ये 12 मंथ्स हुए? नहीं हुए। कितने हुए? 9 मंथ्स हुए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो? हाँ जी, पॉसिबल है। पहली बार जब कोई जॉब करता है, या मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, आपने कहा हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने कहा क्या करोगे भाई, तुम इतने बढ़िया पढ़ लिख गए, बिजनेस काय का करने जा रहे हो? आपने कहा मेरा सपना था मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, अपने हाथ से लोगों को लौकी की सब्जी बना बना के खिलाऊंगा। आपका सपना रहा है। हमने कहा ठीक है, आपने अपने रेस्टोरेंट बिजनेस खोला, और मान लीजिए आपने खोला 1 दिसंबर 2021 को, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर जो होगा ना, 1 दिसंबर 2021 को शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च, ईयर ईयर 2022, 31 मार्च 2022। सॉरी, ये तो 4 ही महीने हुए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा, इसी में एक और एग्जांपल, मान लो आपने अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला होता, लेट्स से 1 मार्च 2022 को। रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते? कि मार्च में बनाई है, लोग पकड़ के ले जाएंगे आपको, कैसा कैसे आपने इलीगल काम कर दिया? नहीं, खोल सकते ना। 1 मार्च 2022 को आपने बिजनेस खोला, तो आपका पहला प्रीवियस ईयर जो होगा वो 1 मार्च 2022 को शुरू होगा। बिल्कुल समझदार से बच्चे हैं। कौन कहता है बच्चे समझदार नहीं? 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा, यानी एक ही महीने का। ऐसा भी हो सकता है 1 महीने का। अच्छा, एक और एग्जांपल, मान लो आपने बिजनेस खोला 30 मार्च 30 मार्च 2022 को, 30 मार्च 2022 को, तो वहां से आपका शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 2022। 2 दिन का भी हो सकता है, हाँ, 1 दिन का भी हो सकता है सर। अगर 31 मार्च मॉर्निंग को हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रीवियस ईयर अमूमन नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, लेकिन जो पहला साल होता है जीवन में, पहला साल मतलब जन्म का पहला साल नहीं, आपके जब कमाने का जो पहला साल होगा, वो पहले साल जब आपने कमाना जहां से शुरू किया, जॉब लगी, प्रोफेशन सेटअप किया, जो भी किया, वहां से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर कमाते रहोगे कि फिर नहीं कमाओगे? जैसे मान लो आपकी मान लो जुलाई में जॉब लगी, तो आपने पहला प्रीवियस ईयर तो हुआ 1 जुलाई 2021 से, खत्म हो गया 31 मार्च 2022 को। जो अगला प्रीवियस ईयर आएगा, प्रीवियस ईयर जो उसके बाद भी तो कमाओगे, जॉब लग गई, बढ़िया कमा रहे हो, लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, तो अगला प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? वो शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। फिर 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा, 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। फिर अगला प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू हो जाएगा, 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। यानी अमूमन तौर पे पहला जो प्रीवियस ईयर होता है, या तो वो 12 महीने का एग्जैक्टली होगा अगर अप्रैल में जॉब लगी, या 12 से कम का होगा। लेकिन उसके बाद जो रनिंग होता है फिर तो वो तो अप्रैल टू मार्च का ही होता है। अच्छा, क्या 12 महीने से ज्यादा का प्रीवियस ईयर हो सकता है? नहीं, 12 महीने से ज्यादा का प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता। 12 महीने का हो सकता है,
12 मंथ्स का प्रीवियस ईयर हो सकता है, हो सकता है। 12 मंथ से कम का, 12 मंथ से कम का प्रीवियस ईयर हो सकता है। अभी तो आपको एग्जांपल दिया ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। और फिर असेसमेंट ईयर क्या होगा, जस्ट उसके बाद जो अप्रैल टू मार्च है वो तो नॉर्मली 12 महीने का ही पीरियड रहता है, वो असेसमेंट ईयर है। भले प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो या उससे कम का हो, असेसमेंट ईयर तो 12 ही महीने का नॉर्मली रहता है। बात चली गई दिमाग के अंदर, पक्का। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। एक लाइन लिखी है, बोल्ड भी मैंने कर रखा है, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस। तो यहां पे न्यूली सेटअप बिजनेस है, सेटअप बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जब आपने बिजनेस सेटअप किया उस डेट को आपका प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा मतलब स्टार्ट हो जाएगा। तो सर खत्म कहां पे होगा, एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च को खत्म होगा, ये आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2021, व्हाट विल बी हिज प्रीवियस ईयर। आंसर मत देखना, उसके नीचे आंसर लिखा है, अपने हिसाब से बताओ। 1 अगस्त 2021 को इन्होंने शुरू किया है भाई साहब, यानी 8वां महीना हो गया, 1/8/2021, खत्म कब होगा? बिल्कुल सही है आप, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021, 21 तो खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2022, आप बिल्कुल सही बता रहे थे। 31 मार्च 22, करीब कितने महीने हुए जरा जोड़ो, 8 मंथ्स। पढ़ के देखते हैं आंसर, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर will be from 1st of August 2021 to 31st December March 2022, that is period of 8 months। अच्छा, इसका बेटा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर, हाँ असेसमेंट ईयर तो 1 अप्रैल, बिल्कुल सही, जैसे ये प्रीवियस ईयर हो गया, तो असेसमेंट ईयर तो आपका बेटा 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022 को शुरू होके 31 मार्च 2023 तक आपका असेसमेंट ईयर रहेगा। यानी असेसमेंट ईयर का हम बात करें तो 2022 2023, 22-23 आपका असेसमेंट ईयर होगा। समझ गए? असेसमेंट ईयर तो नॉर्मली 12 महीने का ही होता है, नॉर्मली। कुछ अलग से एक्सेप्शंस होंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नॉर्मली 12 महीने का होता है। इतनी बात चली गई दिमाग में। प्रीवियस ईयर कितने महीने का होता है? 12 मंथ्स का, 12 मंथ से कम का भी हो सकता है, हो सकता है। प्रीवियस ईयर की इनकम कौन से साल में टैक्सेबल होती है? असेसमेंट ईयर में। तो चलिए असेसमेंट ईयर का भी मतलब देख लें, फिर आज के लिए कुछ क्वेश्चंस आपसे करवा लूंगा, आपसे करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, और मेरा काम खत्म हो जाएगा आज के लिए। चलिए असेसमेंट ईयर का मतलब देखते हैं। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओके जी, commencing on 1st April each year and ending on 31st March of next year। अच्छा सर, असेसमेंट ईयर में होता क्या है? पढ़ो, लाइन लिखी है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है वो जस्ट उसके बाद जो असेसमेंट ईयर शुरू होता है उसमें टैक्सेबल होती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इनकम अर्न्ड इन द ईयर 21-22, जो इनकम आपने कमाई 21-22 में, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी 22-23 में। सही लिखा है गलत लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अगर मैं आपसे कहूं इसमें से 21-22 या 22-23, इन दोनों में से प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22 प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23। सो 21-22 इज द प्रीवियस ईयर, एंड जिस साल में टैक्सेबल हो रही है 22-23 वो असेसमेंट ईयर है। बात समझ में आ गई? कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, दिमाग में मत रखिए। आ गया समझ में? अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन करके बताएंगे पक्का? चलिए जी, देर किस बात की है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आंसर मैंने छुपा रखा है। सलमान खान, नाम तो सुना ही होगा, सुना है नाम? ये वो वाले नहीं, नॉर्मल है। हाँ। सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 3 मार्च 2022। नॉर्मल सलमान खान समझना, उनको ना समझना, ठीक है। What will be the previous year for the assessment year 22-23? जो भी आंसर लगे आप वहां पे नोट कर लीजिए अपने पास, और फिर मैं डिस्कस करूंगा।
बल्कि ये काम करो, जितने भी आगे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, करीब 9 क्वेश्चंस हैं अगर आप देखो ध्यान से, है ना? हाँ, 9 के 9 पहले आप अटेम्प्ट कर लो। मैं आपको समय दे देता हूँ 5, 10, 15 मिनट जो भी आप चाहें, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वहीं पे नोट करते जाइएगा आंसर जो भी आपको लगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट कर लें पहले, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? पहले आंसर जो भी आपको लगता है नोट कर लीजिए। जिसमें भी डाउट लगे वो मार्क कर लीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, और जो पूछे आपको वो बताना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्या पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है क्वेश्चन की आपको। चलो एक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लेता हूं, है? 1 किया क्या आप लोगों ने? क्या आंसर आ रहा है आपका 1 का, क्या होना चाहिए? क्या 3 मार्च 2022 से 31 मार्च 22 कि 23? 22 पक्का? चलिए ठीक है, चलिए एक मिनट समझ लीजिए, एक चीज आपको यहाँ पे और समझाना चाह रहा हूं, एक बार देखना ध्यान से, सुनना। इस क्वेश्चन के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लिखा है सलमान खान ने नया बिजनेस शुरू किया है 3 मार्च 2022 को। यानी आपके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर पहला शुरू होना चाहिए वो 3 मार्च 2022 को शुरू होना चाहिए, एंड 31 मार्च 2022 को खत्म होना चाहिए, राइट? मेरे को बस इतना बता दो, ये जो प्रीवियस ईयर है ये कब टैक्सेबल होगा, मतलब इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 22 23 लिख लूं शॉर्ट में? 31 मार्च 22 को खत्म हुआ है, तो 31 मार्च 22 के बाद यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये असेसमेंट ईयर होगा, यानी 22 23 असेसमेंट ईयर होगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, पूछ क्या रहा था, इसी असेसमेंट ईयर का पूछ रहा था कि किसी और का पूछ रहा था? ठीक है, सलमान खान स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑन 3 मार्च 2022, व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 22 23? 22 23, हाँ ये पूछ रहा था, तो आपका सही आंसर यही होना चाहिए, 3 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, सुनो मेरी बात को, अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, आप मत करना, मैं फिर हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। अगर इसी क्वेश्चन में बेटा मान लो ऐसा लिखा होता, पूरा क्वेश्चन यही होता, लेकिन यहाँ पे 22 23 ना लिख करके यहाँ लिखा होता 23 24 का बताओ, बाकी क्वेश्चन में डेट कहीं और नहीं चेंज होती, लिखा होता सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 3 मार्च 2022, यही लिखा होता। पूछ रहा होता व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23 24, तो बेटा आपका ये आंसर नहीं होता उस समय पे, 3 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 अभी तो आंसर है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपकी उसमें लिखा है। लेकिन अगर 23 24 का पूछता तो बच्चा बता सकता है क्या आंसर होता? बिल्कुल 1 अप्रैल। तो ऐसे केस में आंसर होता, मैं भी डिलीट कर दूंगा, ऐसे केस में होता 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 ये प्रीवियस ईयर होता, और इसका असेसमेंट ईयर होता 2023 2024, अगर ये पूछा जाता। लेकिन आपको मैं ये हटा देता हूं, आपसे जो पूछ रहा था आपने बिल्कुल उसके लिए सही बताया है, जो भी आपसे पूछा जा रहा था उसका आंसर यही है जो येलो से मार्क्ड है, ठीक है? एक बार आंसर चेक करा देता हूं। प्रीवियस ईयर विल बी द पीरियड commencing on 3rd March 2022 to 31st March 2022। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, आ गई पक्का? चलो अब इसी तरीके से दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 2 करो, आगे करो। तो मैंने एक हिंट ये दे दी कि देख लेना जो पूछ रहा है वही निकाला है, कि ऐसा तो नहीं कि आपने निकाला कुछ और है और पूछ कुछ और रहा है। जैसे सेकंड वाले में मैं 2 असेसमेंट ईयर के लिए आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना? तो दिमाग लगा के लिखना आंसर। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर आमिर खान joins an Indian company on
23rd Jan 2022. Okay. Prior to 23rd Jan, he was not in employment. निठल्ले थे उससे पहले ये, मतलब काम नहीं करते थे. He has no other source of income. What are the previous year for assessment year 22-23 and 23-24? करा है क्या आप लोगों ने? करा है? अच्छा बताओ 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए, 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए पूरा कंप्लीट तो करने दो. 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा? कहां से शुरू होगा? 23rd Jan 2022 से कहां खत्म होगा? 31st March 2023, है ना? 31st March 2023, 31st March 2022 को ही खत्म हो जाएगा. और अगले असेसमेंट ईयर के लिए कब होगा? बिल्कुल सही, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023. तो चलिए इसका भी आंसर आपको दिखा देता हूं कि देखो भाई, हाँ इतना देख लो, ठीक है. देखो भाई, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए पूछ रहा है, 23-24 के लिए. 22-23 के लिए प्रीवियस ईयर जब आपने शुरू किया 23rd जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक होगा. अगर आपको ऐसे ना समझ में आया करे तो आप ऐसे कर लिया करो. आपको बताऊं तरीका, सिंपल तरीका जिससे गलती आपको नहीं होगी. ये डेट आपने पकड़ी कि कब बिजनेस शुरू हुआ? 23rd जनवरी 2022, और उसके बाद आपको पता ही है कि जो जस्ट 31st मार्च आएगी यानी 2022 वाली ही, ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा. जैसे ही आप ये प्रीवियस ईयर देख लोगे वैसे ही समझ जाओगे कि इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा. अगर 31 मार्च 22 को प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है तो असेसमेंट ईयर होगा 22-23, यही असेसमेंट ईयर होगा. अब देख लो किसके लिए पूछ रहा था. हाँ, पहला 22-23 के लिए पूछ रहा था तो उसके लिए यही आंसर होगा. अगला कहां से प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएगा? जब ये खत्म हुआ था 31 मार्च 22 को, तो अगला असेसमेंट ईयर भी हो गया और वही प्रीवियस ईयर भी हो गया. यानी एक ही साल असेसमेंट ईयर भी हो सकता है और वही प्रीवियस ईयर भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. जिस साल इनकम कमाएंगे वो प्रीवियस ईयर, और जिस साल में पिछले साल की इनकम टैक्सेबल हो रही होगी वो असेसमेंट ईयर. सास भी तो कभी बहू थी, ठीक है ना? समझ में आ गई आपको? पक्का? कोई दिक्कत? फूफा भी जी जाते पहले. आ गई बात समझ में? नहीं आई तो आगे चलो, कोई बात नहीं, ऐसी बातें कर रहा हूं बस मैं. अरे इसका तो आंसर दिखा दिया. हाँ, मिस्टर 3, मतलब क्वेश्चन 3, मिस्टर अशोक was appointed as a professor in the college for the first time. पहली बार इनको प्रोफेसर की तरह अपॉइंट किया गया है. कब? 1 अगस्त 2021 में. प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है आपसे इन रिलेशन टू असेसमेंट ईयर 22-23. उम्मीद है आप सही आंसर बताएंगे. 1 अगस्त 21 की 1 अप्रैल से आएगा? पूछ रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए. सही बता रहे हैं? पक्का? श्योर हैं? आप कह रहे हो सही बता रहे, तो आप सही बता रहे हो. 1 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022. तो एक बार चेक मैं और करा देता हूं, क्योंकि 31 मार्च 2022 ये प्रीवियस ईयर अगर खत्म हुआ तो इसका असेसमेंट ईयर जो होगा वो जस्ट इसके बाद यानी 1 अप्रैल 22 से शुरू होके 31 मार्च 23, दैट इज, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, 22-23 असेसमेंट ईयर होगा. इसी के लिए पूछा जा रहा था. ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4. सलमान started a cloth business on 27 Feb 2022. What will be the previous year of income in relation to assessment year 22-23? 27 February 2022 to 31 मार्च. सही है जी. आपसे कौन जीत पाया? आप सही बताते हैं. पक्का समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर ही लिया होगा, फिर कर लिया है. अक्षय कुमार purchased a let out house property for 2 rooms on 5th July 2021. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 22-23? Answer 5th July 2021 से 31 मार्च 22. ये ऐसे ही बोल रहे हो कि चेक कर ले रहे हो कि क्या पूछ रहा है? मेरे को ऐसा लगता है आप चेक नहीं कर रहे हो कि कौन सा असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, आप सिर्फ बोल रहे हो. चेक कर रहे हो कि क्या रिक्वायरमेंट है. एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ करके जो पूछे उसी पे टिक लगाना. नहीं तो आप जो आंसर सोचोगे वो ऑप्शन में होता जरूर है, लेकिन हो सकता है गलत हो. तो एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेक कर लिया, पक्का यही आंसर होगा. चलो भाई, आप कह रहे हो तो मैंने मान लिया.
यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सलमान आ रहे थे, अब कैटरीना भी आ गई। ठीक है, हालांकि अब तो उनकी रही नहीं। हाँ चलो देखते हैं। कैटरीना रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन ऑफ रुपीज कितना, 10 लाख for acting in a movie for the first time on 10th March 2022. What will be the previous year of income in relation to assessment year 22-23? क्या बात है, 10th March 2022 से 31st March 2023, पक्का 2022? अच्छा ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखो 6 मैंने करा दिए, अब 7 तो आप अपने आप कर ही लेंगे। 7 में क्या पूछा जा रहा है, अभी तक तो प्रीवियस ईयर पूछ रहे थे, अब इसमें असेसमेंट ईयर पूछ रहे हैं। व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर इन द फॉलोइंग केसेस। एक डेट दी है, इसका असेसमेंट ईयर पूछ रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर निकालने के लिए पहले हम प्रीवियस ईयर निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से असेसमेंट ईयर निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 सितंबर 2020 वाला ईयर शुरू होगा 4 सितंबर, अगर हम ये डेट ही दिए तो हम यही मान रहे हैं इसी दिन बिजनेस शुरू हुआ होगा। शुरू होगा 4 सितंबर 2020 को, खत्म होगा 31 मार्च 2021, ये प्रीवियस ईयर हुआ। इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, बिल्कुल सही 21-22, यानी 2021-2022। ऐसे ही सेकंड वाला करना है, ऐसे ही थर्ड वाला करना है। यानी कैसे किया सर आपने पहला वाला, बेटा मैंने पहला वाला ऐसे किया कि ये डेट लिखी, चलो ऊपर आपको आंसर भी दिखा दे रहा हूं, 4 सितंबर 2020 डेट लिखी है, तो मैंने कहा कि भाई ये प्रीवियस ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2021, तो इसका असेसमेंट ईयर जो होगा जस्ट इसके बाद, यानी 1 अप्रैल 2022 को असेसमेंट ईयर शुरू होगा, 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, 21-22 सॉरी 1 अप्रैल 2021 को असेसमेंट ईयर शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, यानी 21-22 असेसमेंट ईयर होगा, राइट। ऐसे ही सेकंड वाले का बताना, अगर 1 दिसंबर 2021 डेट है तो ये साल शुरू होगा 1 दिसंबर 2021 को और खत्म कब होगा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22 को, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा 22-23, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आखिरी वाला 1 फेब 2022 को अगर शुरू हुआ है तो खत्म होगा 31 मार्च 2022 और असेसमेंट ईयर होगा 22-23। क्लियर, पक्का। क्वेश्चन नंबर 8, what will be the previous year for assessment year 20-23 newly started business commenced operation on 1 जनवरी 2021, बताइए। 1 जनवरी 21 से शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 21, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। मैंने आपसे कहा रिक्वायरमेंट पढ़ लो, आप जो बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो पता है, आप कह रहे हो कि सर, आप कह रहे हो, चलो मैं यहां दिखाई देता हूं, आप कह रहे हो कि सर शुरू होगा 1 जनवरी 2021 को और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को, ये सही कह रहे हो, ये तो प्रीवियस ईयर है, बट इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बताओ। इसका असेसमेंट ईयर 2021 से शुरू होके 2022 को खत्म हो जाएगा। मैं आपसे 21-22 असेसमेंट ईयर का पूछ ही नहीं रहा था, मैंने पूछा क्या इसमें, मैंने आपसे 22-23 वाले असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर पूछा, तो उसके लिए तो पूरा अप्रैल से शुरू होगा। अगर मैं आपके लिए जैसे नॉर्मल सारे क्वेश्चन थे तो अगर वैसे पूछता, मैंने जानबूझ के डाला था, मैं हटा रहा हूं आप मत हटाना, अगर मैं नॉर्मल पूछता कि बेटा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बता दो, तो फिर आप सही बताते 1 जनवरी 21 से लेके 31 मार्च 21, तभी मैं आपसे कह रहा था कि अभी आप जो आंसर बता रहे हो सब अंधी में लगते चले जा रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट नहीं चेक कर रहे हो। पेपर में रिक्वायरमेंट जरूरी, देखो जो आपको आता है वो नहीं बताना है, जो वो पूछे वो बताना है। आपको आता है आम, वो पूछ रहा है इमली, तो इमली के बारे में बताओ कि इमली से चटनी बन जाएगी, आम के बारे में मत बताओ कि हमें आम बहुत पसंद है। रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी का काम बच्चों का होता है, ठीक है। ओके, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए तो सर पूरा अगले साल तो पूरा ही 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये प्रीवियस ईयर होगा, और सर इसका असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 2022 से 2023। समझ में आ गई बात, एक बार फिर से समझाऊं, देखो इसका पहला साल, इसमें बिल्कुल सही बात है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2021 को, तो पहला साल तो 1 जनवरी 2021 को शुरू होके 31 मार्च
2021 को खत्म होगा, 3 महीने का होगा, जनवरी फरवरी मार्च। लेकिन उसका असेसमेंट ईयर जो होगा, उस वाले का असेसमेंट ईयर जो होगा वो पूछ ही नहीं रहा है आपसे। आपसे तो जस्ट उसके अगला असेसमेंट ईयर पूछ रहा है। उस वाले का असेसमेंट ईयर तो होगा 21-22, बट ये पूछ ही नहीं रहा हूं मैं तो आपसे 22-23 का पूछ रहा हूं। तो 22-23 असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर होगा 21-22। 21-22 शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 को। क्या उस समय उसका बिजनेस था? हाँ जी था। 1 अप्रैल 2021 को उसका बिजनेस जिंदा था। उसका बिजनेस तो शुरू हो गया था 1 जनवरी 2021 को। तो 1 अप्रैल 2021 पूरा शुरू होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। समझ में आ गया? एक आखिरी छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर भी दिखाई दिया, देख ही लो। What will be the previous year if a person gives loan of rupees 5 lakh 10% per annum पे इंटरेस्ट पे? तो 1 सितंबर 2021 के लिए दिया उसने, 1 सितंबर 2021 को दिया। तो बताइए प्रीवियस ईयर क्या होगा? और कुछ पूछ ही नहीं रहे कब के लिए, तो आप फिर यहाँ पे अपना कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। 1 सितंबर 2021 को शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता लोगे? पक्का? क्लियर? तो बताओ आज की क्लास में जो पढ़ा सब समझ में आ गया? एक बार जल्दी से रिकैप ले लें, क्या पढ़ा था? है सबसे पहले मैंने आज की क्लास में आपको आते ही बताया कि आज मैं शुरू कर रहा हूं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा, बट टैक्स निकालने के लिए प्रैक्टिकल जीवन में आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा। पहले पर्सन समझना पड़ेगा किसका निकाल रहे हैं, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस उसका, तीसरा टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी और फिर टैक्स निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैं चला गया कि चलो ये तो बाद में समझाऊंगा, उससे पहले ये समझा देता हूं आज की क्लास में कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल आपकी इनकम कमाते हैं। आमतौर पे अप्रैल टू मार्च का साल होता है जिस साल इनकम कमाते हैं, वो प्रीवियस ईयर होता है। जिस साल में वो टैक्सेबल होती है वो असेसमेंट ईयर होता है। फिर इसमें मैंने आपको एक बात और सिखा दी कि अगर नया बिजनेस है, नई जॉब है, नया कुछ है, तो हो सकता है आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो। राइट? इसमें एक एग्जाम्पल आपको और दिया कि हमारा एक फ्रेंड है छोटू, वो चाहता है जनवरी टू दिसंबर फॉलो करना, आपने मना करवा दिया कि नहीं फॉलो कर सकते, अप्रैल टू मार्च ही चलने वाला है। अच्छा, किसी ने हमसे ये नहीं पूछा, एक डाउट एक्सपेक्टेड था, पूछा नहीं आपने, वाई अप्रैल टू मार्च? इनकम टैक्स को ऐसा क्यों लगा कि अप्रैल टू मार्च? वैसे तो लॉ में लिखा है तो अपन को यही पढ़ना है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा अप्रैल टू मार्च? क्योंकि बजट, एक क्वेश्चन एक आंसर आया कि बजट क्योंकि उसी समय पे आता है, फेब में बजट आता है आमतौर पे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फिर अप्रैल टू मार्च के लिए बजट आता है। ओके, तो बजट तो पहले भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जनवरी टू दिसंबर फॉलो करते तो बजट तो नवंबर में भी आ सकता था। वाई अप्रैल टू मार्च? वैसे कहीं आपको लिखा मिलेगा नहीं ना, आपसे कोई पूछने वाला है, एग्जाम में भी नहीं आएगा। जस्ट मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार पूछ लूं, क्यों अप्रैल टू मार्च है जी? इलेक्शन होते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। क्या होता है, क्या होता है? अच्छा, एग्रीकल्चर की वजह से? नहीं 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 नहीं, उससे क्या लेना देना? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको समझाऊं, बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे अपन अप्रैल फूल मनाते हैं ना, तो आपको ये पता है अप्रैल फूल क्यों मनाते हैं? मनाते तो आप हैं, बहुत साल पहले की बात है, कुछ फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया, अपने इंडिया ने नहीं, कुछ फॉरेन कंट्रीज ने क्या किया, अपने ईयर को चेंज कर लिया। उन्होंने कहा कि हम जनवरी टू दिसंबर नहीं मनाएंगे, ईयर को, इनकम टैक्स नहीं, ईयर को ही चेंज कर लिया। हमारे लिए अप्रैल टू मार्च ही रहा करेगा ईयर, हम लोग हैप्पी न्यू ईयर अप्रैल टू मार्च बोलेंगे। जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उनको अपोज किया कि ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, इसमें क्या लेना देना है, फूल हैं फूल हैं। वहां से बना अप्रैल फूल। बट उसका प्रचलन इतना हुआ कि ज्यादातर कंट्रीज अडॉप्ट करने लगी अप्रैल टू मार्च। अब हुआ क्या, हमारा बिजनेस आज की तारीख में जो है वो ग्लोबल है। हमारा बिजनेस इंडिया की बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है बेटा। आज की तारीख में हम कितने इंपोर्ट करते हैं, कितने एक्सपोर्ट करते हैं, इवन सर्विसेज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही, गुड्स तो छोड़िए ही छोड़िए, इसके अलावा खूब सारी एमएनसीज हैं जो आज की तारीख में यहाँ पे हैं। तो हमें ग्लोबली यूनिफॉर्म करनी थी अपनी अकाउंटिंग को, अपने टैक्सेशन सिस्टम को, इसलिए हम लोगों ने भी अप्रैल टू मार्च फॉलो किया। ये आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि 2-4 साल पहले की बात है, बहुत साल पहले, बट हिस्ट्री इसके पीछे ये थी।
खैर अप्रैल टू मार्च अपन फॉलो करते हैं। असेसमेंट ईयर सीख लिया, जिस साल में प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है, और फिर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ओके, बाय।